हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिनों से देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो पर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आए थे आप लोगों का। एक लोगों का डिमांड था कि जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो बनाइए, इसी के बारे में इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों आप लोग इस समय पर अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो, देख रहे हैं। इसीलिए पता नहीं बाल नहीं है कि टोपी देखकर कुछ ना कुछ देखकर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे अगर कोई भी टॉपिक पर आप कहेंगे वीडियो बनाने के लिए तुरंत वीडियो बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, ये जॉन्डिस होता क्या है। जॉन्डिस को हिंदी भाषा में पीलिया बोला जाता है। पीलिया क्या होता है दोस्तों? पीलिया, जिसको जॉन्डिस इंग्लिश भाषा में कहा जाता है। जॉन्डिस इज ए कंडीशन इन विच स्किन, आईज, म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न येलो। मतलब पीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा आंख, जिसमें हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें हमारा त्वचा, ये सब पीले कलर के हो जाते हैं और इसी को बोला जाता है पीलिया। दिस येलो कलर इज कास्ड बाय द हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। इसका क्या मतलब होता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे शरीर का जो कलर होता है वो पीले कलर में बदलने लगते हैं। अब बिलिरुबिन का जो लेवल होता है ये बढ़ने का कारण क्या होता है दोस्तों? बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के टूटने के कारण बिलिरुबिन की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारा त्वचा, हमारी आंख, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन ये पीले होने लगते हैं, जिसको बोला जाता है कि पेशेंट को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है इनको। ये बहुत ही बेसिक बात है जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, इससे भी अनुमान लगाया जाता है। लक्षण के बारे में बात करें तो दोस्तों, जिन लोगों को पीलिया हो जाता है उस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनको बुखार हो जाता है, उनको चिल्स मतलब ठंडी लगने लगेगा, वीकनेस मतलब शरीर में कमजोरी महसूस होने लगेगा, ठीक। एब्डोमिनल पेन भी देखा जाता है, मतलब पेट में दर्द होना देखा जाता है। स्किन का कलर चेंज हो जाता है, त्वचा का रंग बदल करके पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे के सारे सिम्टम तब देखे जाते हैं। और यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, डार्क एकदम गाढ़े पीले कलर का हो जाता है, जिससे अनुमान लग जाता है कि लग रहा है पेशेंट को पीलिया हुआ है। समझ में आ गया? जिनको पीलिया हुआ रहता है उस तरह के लोगों में यही देखा जाता है, बुखार होना, ठंडी लगना, कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, त्वचा का कलर बदल जाना, आंख पीले पीले दिखाई देने लगना, म्यूकस मेम्ब्रेन पीले कलर का हो जाना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना। यही सारे सिम्टम देखे जाते हैं अगर किसी को पीलिया हुआ रहता है तो। बात समझ गए आप लोग? यही बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता रहता है तो इसी के हिसाब से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर लोग, इसीलिए ये सारी बात जानना चाहिए। अब हम थोड़ी सी जानकारी और भी ले लेते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो जाता है तो पीलिया होने का कारण क्या होता है। पीलिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं। स्किन के अंदर ब्लड क्लॉट होने के कारण, आरबीसी के टूटने के कारण, रेड ब्लड सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके भी कारण देखा जाता है। ड्रग के टॉक्सिसिटी के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग होने के कारण, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस का कंडीशन देखा जा रहा है, पीलिया का कंडीशन देखा जा रहा है। तो पीलिया होने की यही सारे के सारे सिम्टम होते हैं जो कि आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत पता रहना चाहिए कि पीलिया होने के क्या कारण हो सकते हैं। यही कारण हो सकते हैं, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को पीलिया हुआ है। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हुआ है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या टेस्ट करा सकते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट के हाथों को देखते हैं कि नॉर्मल है कि पीले कलर का हो गया है। पेशेंट की आंख को देखते हैं, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को भी देखा जाता है। इसी से अनुमान लग जाता है कि हाँ पेशेंट को पीलिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। या फिर एक और, हाँ यूरिन टेस्ट तो आप लोगों को पहले ही बता दिया। यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन का कलर अगर बहुत ज़्यादा डार्क गाढ़े पीले कलर का हो गया है, इससे भी अनुमान लग जाता है कि हाँ लग रहा है इनको पीलिया का कंडीशन हुआ है, पीलिया पेशेंट को हुआ है। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो एक होता है सीबीसी टेस्ट, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, जिसको शॉर्ट वर्ड में सीबीसी बोला जाता है। इसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब देखिए, ये तो सारी बात समझ लिए। एक एलएफटी टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जो कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो एलएफटी टेस्ट के माध्यम से इसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बात समझ गए? ये सारी की सारी चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब आप कहेंगे ट्रीटमेंट के बारे में आपने बोला था लेकिन पता नहीं क्या क्या बातें आपने बता दिया। लेकिन दोस्तों, जॉन्डिस जिसको पीलिया बोला जाता है, आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ ये पीलिया होता क्या है, पीलिया होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, पीलिया होने का क्या कारण होता है। अगर किसी को लग रहा है सिम्टम में कि इनको पीलिया है तो उसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं।
टेस्ट में आप लोगों को बताए हैं कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर लोग देख करके उसका अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा यूरिन टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा सीबीसी टेस्ट के बारे में बताएं, चौथा एलएफटी टेस्ट के बारे में बताएं, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो इस तरह से कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब एक बात बचा हुआ है लास्ट, वो पॉइंट है इलाज, किस कंडीशन में कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में भी हम लोग जानकारी ले ही लेते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों जॉन्डिस का इलाज क्या होता है, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में चलिए अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। जॉन्डिस के इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन फ्लैजिल 400 होता है, जिसका साल्ट नेम होता है मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है जो कि लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ आता है हेपामर्ज टैबलेट। तो इस तरह के मेडिसिन लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए चलाए जाते हैं। इसी के साथ साथ मल्टीविटामिन कैप्सूल को भी चलाया जाता है। मल्टीविटामिन कैप्सूल में न्यूरोकाइन गोल्ड जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होते हैं, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि एक प्रकार के मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल ये होते हैं। इसका काम होता है शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, थकान हो रहा है, उन सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें कि इसको कैसे खाना है, तो एक कैप्सूल दिन भर में एक बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। तो ज्यादातर इसको रात में खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तब एक कैप्सूल इसको खा लिया जाता है। बात समझ में आ गया ना आप लोगों को, ये भी एकदम अच्छे से। तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो है वो है LU52DS। LU52DS का टेबलेट भी आता है, सिरप भी आता है। जो लोग टेबलेट अच्छे से खा लेते हैं उनके लिए टेबलेट भी ठीक होता है, नहीं तो LU52DS सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये हिमालय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। ये एक प्रकार के नेचुरल फार्मूला के ऊपर बेस होते हैं, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा ये बनाए गए हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बात समझ गए। अगर इनके डोज का इसका काम क्या होता है, ये हमारे लीवर को मजबूत करने का काम करता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है तो 5-5 ml दिन भर में 2 बार पिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। इस तरह से LU52DS के सिरप को चलाया जाता है। अभी तक आप लोगों को 2 से 3 तरह के मेडिसिन के बताया हूं, जैसे कि जॉन्डिस के कंडीशन में मेडिसिन के बारे में जो बताया हूं वो बताया हूं फ्लैजिल प्लस हेपामर्ज, जो कि लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करने में यूजफुल होते हैं। इसी के साथ साथ बताया हूं एक मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मल्टीविटामिन में न्यूरोकाइन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन को बताने के बाद जस्ट आप लोगों को इसी के बाद बताया हूं वो है LU52DS। इसके टेबलेट भी आते हैं, सिरप भी आते हैं। अगर हम बात करें इसका जो सिरप होता है वो दिया जाता है, तो इसका डोज बात करें तो 5-5 ml एक बार सुबह खाना खाने के बाद, एक बार शाम को खाने के बाद। इस तरह से इस मेडिसिन को चलाया जाता है। ये लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करता है। ये मल्टीविटामिन होता है जो कि शरीर के कमजोरी, न्यूरोकाइन गोल्ड जो कि शरीर में कमजोरी है, थकान महसूस हो रहा है, वो सारी चीजों को ये ठीक करता है। LU52DS जो होता है ये हमारे लीवर को मजबूत करने का काम करता है। तो इस तरह से मेडिसिन को चलाया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रामाइन। ये क्या होता है? कोलेस्ट्रामाइन जो होता है ये ओरल सस्पेंशन होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के ये होते हैं, जो कि कोल्ट्रान के नाम से ये जाना जाता है। पाउडर के फॉर्म में ये होता है। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। बात समझ गए। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 से 2 पाउडर लिया जाता है, एक बार सुबह एक बार शाम को। इतना बात समझ गए। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है कि अगर मान लीजिए किसी को जॉन्डिस हो गया है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो गया तो उसको भी मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्राम के पाउडर को दिया जाता है, जो कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि कोलेस्ट्रामाइन के नाम से जाना जाता है। तो कोलेस्ट्रा मतलब कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता ये लग रहा है, और इसी से अनुमान लग जाएगा कि हाँ ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने वाले मेडिसिन होते हैं। कभी कभी कंडीशन जब खराब होता है तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड को भी लगाया जाता है पेशेंट के अंदर। आईवी फ्लूइड के बारे में बात करें तो डेक्सट्रोज 5% के भी आते हैं, जिसको पेशेंट को लगाया जाता है। इसी के साथ साथ हेपामर्ज को मिला करके पेशेंट को लगा दिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी माने जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों को जॉन्डिस के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बता दिया हूँ, क्योंकि देखा था बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि जॉन्डिस के बारे में पूरा डिटेल बताइए। यहाँ पर बताया हूँ जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस जो होता है एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारी त्वचा पीले हो जाते हैं, आंख पीले हो जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पीले हो जाते हैं, यूरिन के कलर डार्क हो जाते हैं, मतलब गाढ़े पीले कलर के हो जाते हैं। ये सारे कंडीशन देखे जाते हैं। अगर किसी को हो जाता है तो क्या लक्षण देखे जाते हैं वो तो बता ही दिया हूँ। अगर किसी को पीलिया हो गया है तो पीलिया होने का कारण क्या होता है, पीलिया अगर किसी को हो जाता है कंफर्म करना है तो कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट भी आप लोगों को बताए हैं।
टेस्ट में पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि पेशेंट की कंडीशन को देखा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली पेशेंट को देखा जाता है क्या क्या दिक्कत है। दूसरा टेस्ट बताए हम आप लोगों को, वो कौन सा टेस्ट बताए हैं? दूसरा वाला जल्दी से बताइए। दूसरा टेस्ट यूरिन टेस्ट बताए हैं। यूरिन के कलर को देखा जाता है, अगर गाढ़े डार्क कलर में हो गए हैं तो उससे भी अनुमान लग जाता है। तीसरा जो टेस्ट बताए हैं वो बताए हैं सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चौथा टेस्ट बताएं एलएफटी टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, इसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 4 प्रकार के टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर बताएं और लास्ट में इसके इलाज के बारे में पूरा डिटेल मेडिसिन को बताएं। हेपामर्ज के बारे में बताएं, मेट्रोजिल के बारे में बताएं जो कि फ्लैजिल 400 के नाम से जाने जाते हैं, लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मल्टीविटामिन बताएं जो कि शरीर में कमजोरी हो रहा है, थकान हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ली 52 डी है जो हमारे लीवर को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इस तरह के मेडिसिन चलाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन के बारे में बताऊं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट गया है तो कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आप लोगों को मैं आज समझाने की कोशिश किया हूं और आई होप आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो बातें समझ में आया ही होगा। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया हो तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा, लेकिन फेक आईडी भी मिल सकते हैं। उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000 से ज्यादा, फॉलोइंग केवल और केवल 1 है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी बनाता रहता हूं, अगर जुड़ेंगे तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।